Hello students, welcome back to the second part of the Lost Child। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ जा रहा था। रास्ते में उसने सरसों के खेत और उस पर मंडराते हुए कीड़े मकोड़े जैसे बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई आदि को उसने देखा था और वो उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। उसके बाद फिर वो मेले के पास पहुंच जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो चलिए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि मेले में क्या होता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। एक मिठाई बेचने वाला था, वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और वो व्यक्ति था जो स्वीट मीट वाला मीन्स मिठाई वाला, वो जो था वो मेले के एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार के कोने पर खड़ा हुआ था और उसके जो काउंटर था उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी, क्योंकि उसके जो काउंटर पे जो मिठाइयाँ थी अनेकों प्रकार की कलरफुल स्वीट्स थी और कलरफुल के साथ वो जो आर्किटेक्चर बोलती है अच्छी अच्छी बनावट में कलाकारी तरीके से बनी हुई, और उसके ऊपर सोने चांदी के वर्क लगे हुए थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। और वो बच्चा जो था उस मिठाई पर एक टक लगाकर देख रहा था और उसके मुंह में पानी भी आ रहा था, क्योंकि जो बर्फ़ी थी उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट मिठाई थी, सबसे ज़्यादा प्रिय थी उसकी मिठाई। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। आई वांट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। तो वह धीरे धीरे से बोला और धीरे धीरे से बुदबुदाते हुए बोला कि मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज बिलीव वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। पर जैसे ही उसने वो अच्छे से जानता था कि जैसे ही वो निवेदन उसने किया तो उसकी जो विनती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो अच्छे से इस बात को जानता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे क्या कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर, उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, बस एक बार बोल ही दिया था कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब एक फूल विक्रेता वो चिल्ला रहा था मेले में, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्राउन। और वो बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हुआ लग रहा था। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland। वह उस टोकरी के पास गया, वो बच्चा, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था, और धीरे से फिर कहने लगा मुझे वो माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers।
लेकिन वह बच्चा अच्छी तरह से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो उससे कह देंगे कि वे फूल घटिया किस्म के हैं, इस तरह से वो कह देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो उत्तर के इंतजार किए बिना वह आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी, आगे चल के उसने देखा एक आदमी जो है एक डंडा लिए हुए, बांस का एक डंडा लिए हुए था और उसमें पीले, लाल, हरे, बैंगनी रंग के गुब्बारे बंधे हुए थे उस डंडे में और वो वहाँ से उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे विद द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर एंड he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और उसकी जो रेशमी रंग जो थे, कलरफुल कलर थे और रेशमी जैसे लग रहे थे और उसमें से जो कलर का जो हो रहा था, प्रतीत हो रहे थे ऐसे इंद्रधनुष की तरह हो। उसकी सुंदरता से वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ और जब वो आकर्षित हुआ तो उसके अंदर वो पाने की इच्छा भी जागृत हुई। वह गुब्बारे लेना चाहता था, बट he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। लेकिन वह जानता था कि उसके जो पेरेंट्स थे उसको कभी बैलून्स नहीं खरीदेंगे और वो उससे कह देंगे कि वह, मतलब तुम तो क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़े हो, इतने बड़े बच्चे कोई खिलौने से खेलते हैं। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो फिर आगे की ओर चलता बना। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfalls। स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर कहते हैं सपेरे के लिए। तो आगे उसने देखा एक सपेरा सांप के सामने खड़े होकर के वो बांसुरी बजा रहा था और जो सांप था वो टोकरी में कुंडली मारकर, कुंडली जानते हैं, गोल गोल बना हुआ एक टोकरी में बैठा हुआ था और उसका जो सिर था रेज्ड मीन्स एक तरह से मुड़ा हुआ, उठा हुआ है ना, इन ए ग्रेसफुल बैंड, बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। स्वान एक हंस है ना, उसका जो सिर था एक हंस की जो गर्दन होती है उसकी तरह थोड़ा मुड़ा हुआ सा और उठा हुआ था। While the music stole into its invisible ears, जबकि जो म्यूज़िक था उसके अंदर, उसके कानों में पहुंच रहा था। किस तरह से पहुंच रहा था? Like the gentle rippling of an invisible waterfall, एक अदृश्य झरने की लहरों की तरह। रिपलिंग कहते हैं जैसे झरने से जो आवाज़ आती है पानी की, कलकल करती हुई जो आवाज़ जो आती है, उस तरह से उसके अदृश्य कानों में वो संगीत पहुंच रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स
द स्नेक चार्मर। और वो बच्चा सपेरे की तरफ गया, बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। लेकिन वह अच्छे से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता जो हैं, वो सपेरे के इस तरह से कोर्स मीन्स भद्दा सा म्यूजिक सुनने के लिए मना करेंगे, इसलिए फिर वो आगे बढ़ गया। There was a roundabout in full swing। फुल स्विंग कहते हैं फुल स्पीड से, पूरे जोरों से, और राउंड अबाउट कहते हैं झूला। तो आगे चलकर उस बच्चे ने क्या देखा, एक बड़ा सा झूला देखा, और वो झूला पूरे जोरों से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter। डिजी कहते हैं एक तरह से मूर्खतापूर्ण तरीके से, लाफ्टर मीन्स हंसी। तो वहाँ पर आदमी और औरतें और बच्चे, वो सभी व्हर्लिंग मीन्स गोल चक्कर में, मीन्स उस चक्के समान वो चारों तरफ वो झूले में घूम रहे थे, और बहुत ज़ोर ज़ोर से एक तरह से चीख रहे थे, और वो हंस के चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वाच्ड देम intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout please father mother। अब वो बच्चा उनको बहुत ध्यान से, इंटेंटली कहते हैं एकदम घूर के देखना, ध्यान से देखना, और डिजायरसली तरीके से देखना, ईगरली तरीके से। तो वो बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा था, और बहुत हिम्मत के साथ वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे अच्छे मम्मी पापा मुझे झूला में झुला दो ना, इस तरह से वो रिक्वेस्ट करता है। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, तभी उसने पीछे घूमकर अपने पेरेंट्स को देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने आगे दूसरी तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे मुड़कर देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहाँ भी उनका कोई चिन्ह नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए sudden jerk of his body he ran from where he stood crying his real fear, father mother। अब वो बच्चा जो है उसके सूखे गले से, मतलब एकदम से उसका ड्राई थ्रोट हो गया और पूरी चीख निकली, बहुत तेज़ी से चिल्लाया, और वो जहाँ पर खड़ा हुआ था वहीं से वो झटका देकर वो झटके से एकदम दौड़ा, और वो सचमुच से वो डर से, एक तरह से जो वास्तविक डर जो होता है उस तरह से उसकी चीख निकली, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आँखों से उसके आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लसेस फेस कन्वर्स्ड विद फियर, और वे जो उसके हॉट कहते हैं गर्म, और उसके आंसू कैसे थे, गर्म और तीव्र थे, और उसका जो चमकता हुआ जो चेहरा था वो डर की वजह से वो इठा सा हो रहा था। पैनिक स्ट्राइकेड ही रेन टू वन साइड फर्स्ट एंड टू द अदर, hither and thither in all directions, knowing not where to go, mother father where to go। अब वो एक तरह से पैनिक स्ट्राइकिंग, बहुत दुखी सहमा सा जो बच्चा था, पहले एक दिशा में दौड़ता हुआ गया, फिर दूसरी दिशा में,
इधर उधर सभी दिशाओं में वो दौड़ता रहा, लेकिन वह ये नहीं जान पा रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। और वो केवल यही चिल्ला रहा था, क्या मदर फादर ही वेल्ड, मम्मी पापा, बस वही चीख रहा था। His eyes turban came untied and his clothes became muddy, और उसकी जो पीली सी पगड़ी थी वो खुल गई और उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर वह बच्चा इधर उधर दौड़ता रहा, फिर दौड़ने के बाद वो हार कर एक जगह खड़ा हो गया, और उसकी जो चीखें थीं, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो दब करके, मतलब वो थक गया इतना, अब वो चीख उसकी सुबकियों में बदल गई। At a little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. थोड़ी दूरी पर ही उसने क्या देखा कि उसने अपने आँखों में आंसू भरे हुए थे उसके, और वो उसने देखा कि एक घास पर, सामने ही कुछ दूरी पर घास पर बैठे हुए आदमी और औरतें बात कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his mother father among these people. उनके जो चमकीले पीले से कपड़े थे, उनके बीच उसने ये देखा कि शायद उन लोगों में उसके माता पिता दिखाई दे रहे हों। But there was no sign of his mother father. लेकिन उन लोगों में उनके माता पिता का कोई भी एक तरह से आभास सा नहीं हो रहा था, चिन्ह कोई भी नहीं लगा उनके लिए। वो लोग तो केवल बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। He ran quickly again. वह फिर से तेजी से दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. और इस बार वो मंदिर की तरफ दौड़कर गया, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी। Every little inch of space here was congested with men. What he ran through people's legs, his little sobs lingering, mother, father. और congested कहते हैं बहुत ज़्यादा अधिक भीड़ होना। तो वहाँ पर जो मंदिर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरी आदमियों से भरी हुई थी, और वह लड़का उन लोगों की टांगों के बीच से दौड़ रहा था। और जब वो दौड़ रहा था उस समय उसके अंदर सिसकियाँ बन रही थी, मतलब सिसकियाँ बरता हुआ, चिल्लाता हुआ मम्मी पापा लगातार चिल्ला रहा था। Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. और जैसे जैसे मंदिर के पास, मतलब उसके जो मंदिर का जो दरवाज़ा है उसके पास और ज़्यादा और घनी भीड़ होती चली जा रही थी। Men jostled each other. और जो जॉस्टिल्ड कहते हैं धक्का मुक्की होना, और जो व्यक्ति थे, आदमी थे वहाँ पर, वो धक्का मुक्की कर रहे थे। Heavy man with a flashing murderous eyes and hefty shoulders. वो लोग भारी लोग थे, उनकी चमकती हुई एक तरह से मर्डरस
खूनी ऐसी आँखें, कंधे भारी भरकम। ये क्यों कहा गया है? ये वहाँ पर कोई मर्डर थोड़ी नहीं थे, वहाँ पर इसलिए बोला गया है कि भीड़ में से सबको निकलने की ज़रूरत होती है, तो एक दूसरे को मारामारी करके आगे को बढ़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। मर्डरस आईज, खूनी आँखें, इस तरह से बोला गया है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, वट नोक्ड टू एंड फ्रो वाई देयर ब्रूटल मूवमेंट। अब वो बेचारा जो बच्चा था, वो उनके पैरों के जो भीड़ थी, उनके पैरों के बीच से होकर के आगे जाने के वो क्या कर रहा था? स्ट्रगल कर रहा था, आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। पर जो उन लोगों की जो भीड़ थी, जो भीड़ में जो मूवमेंट हो रहा था, निर्दयता से, ब्रूटल कहती है निर्दयता से, कोई किसी पे ध्यान ही नहीं देता हो, है ना, तो उस वजह से वो इधर उधर गिरता रहा। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother। और फिर इधर उधर वो गिरता रहा, और यदि वो पूरे जोरों से वो मम्मी पापा करके चिल्ला रहा था, यदि वो पूरी तरह से इस तरह से नहीं चिल्लाता तो शायद वो किसी के पैर के नीचे कुचल गया होता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राइज। जब वो चिल्ला रहा था तो एक आदमी ने, जो उस भीड़ में एक व्यक्ति था, उसने उसकी चीख जो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जो चीख थी, उस चीख को उसने सुना, उस बच्चे के। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और उस बढ़ी हुई भीड़ में वो रुका, मुश्किल से वो स्टूप मीन्स झुका, और झुक कर के लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को अपनी बाहों में उसने उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। स्टेयर्ड क्लियर मीन्स केम आउट क्लियरली, मतलब पूरी तरह से बाहर लाया, निकल आया। तो जब वह आदमी बच्चे को लेकर भीड़ से पूरी तरह से निकल आया, तो उसने उससे पूछा कि बच्चे, तुम यहाँ किस तरह से आए और तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। और वह बच्चा पहले से कहीं और ज़्यादा तेज़ी से वो फूट फूट कर रोने लगा, और केवल वही चिल्ला रहा था कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। और वह आदमी उस बच्चे को शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा था, और उसे शांत करने के लिए उसे फिर उसको एक बड़े से झूले पर ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। और वो जैसे ही झूले की रिंग के पास पहुंचा तो उसने उससे धीरे से कहा, क्या तुम इस घोड़े पर बैठोगे। द चाइल्ड्स थ्रॉट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। और वो बच्चा गले से बहुत ज़ोर से चुभते हुए हजारों सिसकियाँ लेकर के वो केवल ज़ोर से चिल्लाया, मुझे केवल अपनी मम्मी चाहिए, मुझे केवल अपने पापा चाहिए और कोई नहीं चाहिए। द मैन headed towards the
place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. अब बच्चा वो जो आदमी था उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब शांत करने की कोशिश कर रहा था, तो वो जगह जगह ले जा रहा था। तो वह आगे की तरफ बढ़ा और उस स्थान पर गया जहाँ पर सपेरा फन हिलाने वाले नाक को बीन बजाकर सुना रहा था। उस आदमी ने उससे कहा कि बच्चे इस मधुर संगीत को सुनोगे? बट द चाइल्ड शट द ईयर विद हिज फिंगर्स। लेकिन उस बच्चे ने उंगलियों से अपने कान को बंद कर लिया और एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। और अपनी चीख को और दुगना करके चिल्लाया, नहीं, मुझे केवल मम्मी चाहिए और पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। फिर वो आदमी बैलून्स के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। ये सोचते हुए कि इस गुब्बारे के जो चमकीले रंग हैं उसका ध्यान बटा देंगे और उससे वो शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। अब वो एक तरह से वो बच्चे से वो कहने लगा, परसुएसिवली कहते हैं एक तरह से मनाते हुए, आग्रह करते हुए उससे बच्चे से कहा उसने कि क्या तुम इस रेनबो की तरह जो कलर हैं, इंद्रधनुष के जो रंग के जो गुब्बारे हैं उनको पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोप्ड। वो बच्चा जो है केवल क्या कर रहा, उसने अपनी आँखों को उस उड़ते हुए जो बैलून्स थे उससे अपनी आँखें मोड़ ली और वो सिसकियाँ भरकर उसने कहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। केवल मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। अब वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा था कि वो बच्चा कैसे भी प्रसन्न हो, खुश हो। तो वह आदमी उसको उस द्वार पर ले गया जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। देखो बच्चे, क्या तुम इन अच्छे जो फूल हैं उनकी सुगंध लेना चाहोगे, या फिर क्या तुम अपने गले में इस सुगंध भरे फूलों की माला पहनोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated हिज सोप, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब वो बच्चे ने जब वो टोकरी को देखा तो अपनी नाक को उस टोकरे से दूर कर लिया, हटा लिया, मोड़ लिया और फिर से वो सिसकियाँ भरने लगा और फिर से सिसकियाँ भरते हुए उसने बात दोहराई, क्या, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे अपनी मम्मी और पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? he asked. अब ये सोचते हुए कि वो मिठाई का जो उसकी शायद मिठाई खाए तो उसकी शायद कम हो जाए, अधीरता उसकी कम हो जाए। डिस्कंसोलेट कहते हैं एक तरह से दुखी या अधीर होना, तो शायद मिठाई से उसका दुख कम हो। तो वो आदमी उस काउंटर पर ले गया, स्वीट शॉप के काउंटर पर ले गया और उसने
पूछा, बच्चे तुम किस मिठाई को पसंद करोगे? अब देखो, पहले वो जब मम्मी पापा थे तो वो क्या बर्फ़ी मांग रहा था बच्चा, लेकिन अब क्या होता है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। उस बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना जो मुख है वो चेहरा मोड़ लिया। एंड ओनली शोक्ड, और केवल वो सिसकी भरकर केवल एक ही शब्द बोल रहा था कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। इस तरह से बच्चों ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से सबसे अधिक प्रेम करता है। बच्चे के लिए दुनिया में सबसे अधिक प्रिय चीज़ उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि जब बच्चा मेले में अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो उसे वहाँ की सारी चीज़ें आकर्षण लगती हैं, लेकिन जब वो पेरेंट्स के साथ नहीं था तो उन्हीं चीज़ों में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी बच्चों अच्छे से समझ में आई होगी, और क्योंकि वे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। थैंक यू।